आप भी इस तरीके का साबूदाना घर पर बनाना चाहते हैं और किस तरीके से साबूदाना बनता है वो जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजी विलेज फूड चैनल में। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं इसको सेमरकंद कहा जाता है। इसको सेमरकंद इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसके कंद को ही खाया जाता है या फिर जो भी उपयोग किया जाता है कंद का ही किया जाता है और इसी कंद से साबूदाना भी बनता है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दो बातें बताऊंगी कि पहले इसमें से साबूदाना कैसे बनाया जाता है और दूसरा इसको गांव में किस तरीके से खाया जाता है। ये जो सेमरकंद है वो शकरकंद की प्रजाति से आता है, तो इसको शकरकंद की तरह भी खाया जाता है। सेमरकंद का कंद निकालने के लिए मैं यहाँ पर इसके जड़ को खोद रही हूँ। इसके जड़ में से एकदम छोटा छोटा कंद निकला, ज़्यादा बड़ा बड़ा कंद नहीं निकला। यहाँ पर एक दो ही कंद छोटे छोटे निकले। तो इसको निकालने के बाद मैं यहाँ से दूसरे पेड़ के पास गई और दूसरे पेड़ का कंद निकाली हूँ और इस पेड़ से मुझे इतना ही कंद मिला, दूसरे पेड़ में अच्छा खासा कंद था। तो जब तक मैं इसका कंद निकाल रही हूँ आप लोगों को साबूदाने के बारे में कुछ बता देती हूँ। साबूदाने का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर व्रत में करते हैं, फलाहार के रूप में इसको खाया जाता है। साबूदाना सिर्फ टेस्ट में ही लाजवाब नहीं होता बल्कि सेहत के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। यह जल्दी पचने वाला होने के साथ साथ हल्का और पौष्टिक भी होता है। साबूदाना कसावा पेड़ सेमरकंद से बनता है। साबूदाना बनाने के लिए इसके जड़ का उपयोग किया जाता है। इसके रूट को निकाला जाता है, टापियोका रूट कहते हैं उसको। और इस कंद में जो है कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। और इस पेड़ का कंद निकालने पर हमें अच्छा सा कंद मिला। इसमें से ये बड़ा सा पेड़ था इसलिए इसमें से बड़ा बड़ा 2-3 ठो इसमें से मुझे कंद मिल गया। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसमें से मुझे इस तरीके से ये 5-6 कंद मिला है। तो इसको लेकर के मैं घर पर जाऊँगी और इसकी जो है साबूदाना बनाने का प्रोसेस हम लोग करेंगे और इसको किस तरीके से गाँव में खाया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये देखिए इसको लेकर हम लोग घर चले जाते हैं। और ये जो है सेमरकंद का जड़ में जो छिलका लगा रहता है वो जो है जहरीला होता है। अगर हम लेट से इसका छिलका निकालते हैं तो वो जहरीला जो है पूरा कंद में फैल जाता है। तो हमें इसका कंद निकालने के बाद इसका छिलका भी जल्दी से निकालना रहता है। तो ये देखिए मैं इसको पहले पानी से धो ले रही हूँ अच्छे से, ताकि इसका मिट्टी निकल जाए। इसका मिट्टी निकालने के बाद अच्छे से हमें इसका छिलका निकाल लेना है। सारे जड़ को धो लेने के बाद इस तरीके से इसका जो है छिलका निकाल लेना है। मैं चाकू से उसको बीच से काट रही हूँ, उसके बाद इसको छिलका निकाल रही हूँ। और इसमें जो ऊपर में थोड़ा सा ये अलग कलर का दिख रहा है वो अलग छिलका है और एक इसमें से वाइट कलर का छिलका भी निकलता है। तो इस तरीके से इसका छिलका निकालने पर ये जो है पूरा वाइट हो जाता है। तो मैं इस तरीके से इसमें बीच में से चाकू से इसको काट दे रही हूँ और इसका इस तरीके से इसका छिलका आसानी से उतर जाता है। तो एक ऊपर में पतला वाला छिलका रहने के बाद उसमें एक मोटा वाला छिलका भी निकलता है, वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इसका सारा छिलका हमें पहले इसी तरीके से निकाल लेनी है। उसके बाद इसको गांव में उबाल कर किस तरीके से खाया जाता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और किस तरीके से इसका साबूदाना बनाएंगे वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो अब हमें इसको फिर से धो लेना है। तो मैंने जो पहले धोया था उसका पानी फिर से बदल लिया है और उसको साफ़ पानी से अच्छे से धो ले रही हूँ। धो लेने के बाद फिर से मैं प्लेट में उसी में उसको सबको निकाल लूँगी। और ये देखिए इसका छिलका निकालने के बाद बीच में से इसके तने से कंद बनता है, तो बीच में उसका जो है तना छोटा छोटा रहता है, तो उस तने को भी हमें निकाल लेना है। तो मैं इस तरीके से पहले काट ले रही हूँ, उसके बाद मैं उसके वो जो तना को बीच में जो रहता है कंद के उसको निकालूंगी। आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से ये इसका जो है तना रहता है उसको हमें निकाल के फेंक देना है, उसका हमें उपयोग नहीं करना रहता है।
एक और में से मैं आप लोगों को काट के दिखाती हूँ कि इस तरीके से इसके बीच में किस तरीके से तना रहता है। तो ये देखिए, इसमें बीच में जो तना है वो ठोस वाला पार्ट रहता है, तो हमें उसको निकाल के फेंकना है। इस तरीके से उसका रहता है। अब सारे को हमें इसी तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और एक को मैं काटने के बाद रख ली थी, और उन सब को छोटे छोटे पीसेस में काटने के बाद मैंने इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। और इसको इस तरीके से सूती के कपड़े में हमें इसको छान लेना है, क्योंकि इसमें जो ये फाइबर और स्टार्च रहते हैं उसको अलग करना रहता है। तो इसमें जो पानी निकलेगा उसको हमें जिस तरीके से हम लोग पनीर बनाते हैं दूध से, तो उसको फाड़ के जिस तरीके से उसमें पानी रहता है उसको निकालते हैं, उसी तरीके से इसका जो पानी रहता है उसको हमें इसमें से निचोड़ करके निकाल लेना है। तो एकदम इस तरीके से हमें चिकना पेस्ट बना लेना है। मैंने एकदम चिकना करके पीस लिया है, और ये बहुत ही आसानी से पीस जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें से कितना सारा पानी निकला है। तो इस पानी को हमें निकाल करके बाहर फेंक देना है, ये हमारे काम में नहीं आएगा। और उसका सारा पानी निकलने के बाद इस तरीके से डो जैसा बन जाता है। तो अब हमें इस डो को एक ग्रेटर ले लेना है, और उसमें से हमें ग्रेट कर लेना है। तो वो बिल्कुल साबूदाने के जैसे उसमें से निकलता है। आप चाहें तो इसको सुखा भी सकते हैं, और सुखा करके फिर उसमें पानी डाल करके उसका बना सकते हैं। लेकिन ये देखिए, इस तरीके से ये कितना अच्छे से बन रहा है, एकदम मोती जैसे ये निकल रहा है। तो इसी तरीके से हमें इसको निकाल लेना है, और इसको धूप में 8-10 घंटे के लिए सुखा देना है। तो हमारा साबूदाना जो है बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमें ग्रेट कर लेना है। आप बड़े छलनी से चाहें तो बड़े से भी कर सकते हैं, छोटे से चाहें तो छोटे से भी कर सकते हैं। और इस ग्रेटर से एकदम छोटे छोटे साइज का बहुत ही अच्छे से इसका मोती जैसा इसका दाना निकल रहा है। अब मैं इसको धूप में रखने जा रही हूँ। धूप में सुखाने के बाद मैं फिर से आप लोगों को दिखाऊंगी, फिर आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा सेमरकंद को बचा कर रखा था, उसे इस तरीके से काट लेना है। और इस तरीके से मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में काट ली हूँ। अब हमें कढ़ाई चढ़ा देनी है, उसमें पानी डाल लेना है, और पानी को हमें गर्म होने देना है। पानी जब गर्म हो जाए तब हमें इसमें ये जो हमने सेमरकंद को काट कर रखा है उसको डाल लेनी है, और इसको हमें ढक करके 15 मिनट तक इसको पकने देना है। और 15 मिनट बाद ये इस तरीके से ये पक कर के तैयार हो जाता है। तो इसको पानी से हमें छान लेना है। इसको पानी से छान लेने के बाद कढ़ाई को हमें फिर से साफ़ कर लेनी है, और उसको साफ़ करने के बाद इसमें गुड़ डाल लेना है। और गुड़ को पिघलने के लिए इसमें बस 1 से 2 चम्मच ही पानी डालना है, और गुड़ को पिघला लेना है। गुड़ जब अच्छे से पिघल जाए तो उसको हमें छान लेना है, क्योंकि गुड़ में जो है इम्प्योरिटी रहती हैं, तो इसको हमें छानना ज़रूरी रहता है। कुछ भी खाने के लिए हम चीज़ें बनाते हैं, गुड़ को अगर नहीं छानेंगे तो उसमें से जो इम्प्योरिटी रहती है वो दांतों में लगता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, मैंने इसको गुड़ को निकाल लिया है और उसको छान लिया है। ये देखिए, इस तरीके से इसमें इम्प्योरिटी रहती है। अब ये थोड़ा सा इसमें उबाल आ जाए तो हमने जो वो सेमरकंद को छान करके रखा है उसको डाल लेनी है। ये गुड़ में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, और इसका टेस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आता है। शकरकंद से भी ज़्यादा मीठा लगता है। गांव में इसी तरीके से इसको बनाते हैं और खाया जाता है। ये देखिए, हमारा शकरकंद जो है खाने के लिए तैयार है। तो इसी तरीके से हमें इसको बना लेना रहता है। और ये देखिए, हमारा जो ये हमने साबूदाना बनाया है वो भी सूख करके तैयार हो चुका है। तो हमें इसको स्टोर कर लेनी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और घंटे के निशान को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।